हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं विज्ञान भूषण पाठक जूलॉजी में आपका 11th क्लास में अभी मैंने इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ाया था। उसमें कुछ साइंटिस्ट के बारे में विशेष रूप से हमने बताया था जिनके बारे में आपको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि ये स्पेसिफिक क्षेत्र में इन्होंने अलग अलग वर्क किए हैं। इसलिए इनको इस ब्रांच जो बॉटनी की या बायो की जो ब्रांच है उसका फादर कहा जाता है, पिता कहा जाता है। तो उसमें अभी हमने कुछ जो चीज़ें पहले बताए थे उसके आगे आप बताते हैं। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी यानी पादप कार्यकी या इसके जो वैज्ञानिक थे उन्हें स्टीफन हेल्स को इसका श्रेय जाता है। अगले हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, जैसा हम सभी जानते हैं अनुवांशिकी विज्ञान के पिता, क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल ने सर्वप्रथम पाइसम सेटाइवम के पौधे पर अपना जो कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया था जेनेटिक्स का, 3 लॉ प्रस्तुत किए थे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी 3 नियम जो प्रस्तुत किए थे उसके आधार पर उनके इस सिद्धांत के देने के 30 वर्ष बाद अन्य वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके, जिन्होंने पहले कहा था कि उनके सिद्धांत स्वीकार नहीं है, उनको ही उन्होंने मान्यता दी। तमाम वैज्ञानिकों ने उसी पर रिसर्च करके सिद्ध किया कि ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा दिए गए तीनों सिद्धांत सही पाए गए। इसी आधार पर ग्रेगर जॉन मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। अब आते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, दैट मीन्स द ब्राइट, बोल सकते हैं हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं द बिगेस्ट ब्रांच ऑफ बॉटनी या बिगेस्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी आर कॉल्ड आल्सो टैक्सोनॉमी, यानी वार्गिकी विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो वार्गिकी विज्ञान का पिता कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक में लगभग 500 से ज़्यादा वनस्पतियों के बारे में बताया या उनके जंतुओं के बारे में वर्गीकरण किया। इन्होंने द्विनाम पद्धति भी दी, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर रूल, जिसे हम द्विनाम पद्धति बोलते हैं। द्विनाम पद्धति मीन्स पहला नाम जेनेरिक नेम और सेकंड नेम स्पेसिफिक नेम। जैसे किसी भी जीव का नाम है तो वो 2 नामों से होकर रखा जाता है। ये IUPAC जैसे है, उसी तरह से एक है इंटरनेशनल बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर रूल, यानी एक संस्था है जो इसे किसी भी नई डिस्कवरी या नई स्पीसीज की जब खोज होती है तो उसे नाम प्रदान करती है। उस नाम को प्रदान करने में लिनियस के बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर रूल को फॉलो करती है। अब आगे बढ़ते हैं, इसलिए इनको कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, एक वैज्ञानिक हैं जिसे पॉल बर्ग, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग, दैट मीन्स इन जेनेटिक्स वी नो अबाउट टू ऑल द थिंग्स बाय द साइंटिस्ट मेथड या साइंटिफिक मेथड इन द लेबोरेटरी, दे आर पॉसिबल by the such technique which are called genetic engineering, also given by the Paul Berg. That is the reason, इसी कारण इन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी आनुवांशिक अभियांत्रिकी का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी का पिता कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम इसी से संबंधित और बातें हैं जो बताना चाहेंगे, जल्दी से इसे समझ लें। कुछ और वैज्ञानिक हैं जिनका नाम हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि ये इन फ्यूचर जब भी कभी कंपटीशन आदि आप देते हैं तो एक कॉन्सेप्ट है DNA फिंगरप्रिंट। DNA फिंगरप्रिंट, दैट्स टेक्नोलॉजी दे आर यूज इन रिसेंट टाइम इन कंट्रोल द क्राइम। कभी कभी क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति मर गया है, किसी कारणवश कैजुअलिटी हो गई, वो गायब हो गया या उसके कुछ अवशेष पाए गए, एंड उस समय क्या होता है कि उसका फेस आदि नहीं क्लियर होता, उसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता, तब इस टेक्निक का प्रयोग करते हैं जिसे हम DNA फिंगरप्रिंट कहते हैं। इसको सर्वप्रथम एलेक्स जेफरी नामक वैज्ञानिक ने दिया, DNA फिंगरप्रिंट का कॉन्सेप्ट। उसमें क्या किया जाता है कि जिस व्यक्ति का DNA मैच करवाना होता है उसके DNA को रिस्ट्रक्टिव एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से पहले तोड़ देते हैं, फिर उसे एक्सरे इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि द्वारा, एक्सरे टेक्निक के द्वारा उसको हम अलग अलग खंडों में सिचुएट कर लेते हैं। फिर उसका जब एक्सरे उतारते हैं तो उस एक्सरे में हम देखते हैं कि जो सेगमेंट्स एक सीक्वेंस में मिले होते हैं, वही चीज़ जिससे उसका संबंध सिद्ध करना होता है उस व्यक्ति के DNA से मैच करवाते हैं। अगर दोनों का DNA मैच कर गया, यानी वो जो एक्सरे लाइन है वो अगर मैच कर गई तो देन वी आर
decided to such a person are also related the such genetical person, they are also related the such people. That means ये तकनीक जो है आज अपराध में, क्राइम में और ऐसे ही तमाम रेपिस्ट घटनाएं होती हैं उसमें यूज की जाती है। इसे डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। धन्यवाद बच्चों। अब अगले पीरियड में हम अगला टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे। थैंक यू।